दिन आप आरएस के संग नागपुर कार्यालय जाइएगा, उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। क्या आपका राजस्व 39,000 करोड़ बढ़ा है, हाँ या ना? आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे। विगत वर्ष में 60% जो है बजट का पैसा ये खर्च नहीं करता। 22-23 में लगभग 98% राशि हमने खर्चा की। 9.5 गुना बजट राजद शासन काल में बढ़ा। 1979 के बाद 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ। युवा को रोजगार नहीं, बीमारियों का कोई उपचार नहीं, सुरक्षित कोई परिवार नहीं, सरकार की सेहत में सुधार नहीं, सही हाथों में अपना बिहार नहीं। सम्राट चौधरी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पे जब सरकार की तरफ से उत्तर जवाब जब दिया तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डेटा जो है समझ में आई होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी होने के बाद हमको लगता था कि भाई दिमाग की बत्ती जो है जागेगी, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। मैं बिहार 1961 में फीसदी था और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है। यानी 1961 से लेकर के 25 में पहले भी जो है फीसदी था और आज भी देश में सबसे कम है मौत। 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम थी और आज 2025 में भी सबसे कम है महोदय। अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हों, हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया उनके बारे में उन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। इस तरह का छोटी सोच की मानसिकता के लोगों से महोदय क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसे लोग हर चीज में जात धर्म जोड़ते हैं महोदय, जनता द्वारा रिजेक्टेड है और लोग सेलेक्टिवली अपराधियों की भी जाति गिन रहे हैं महोदय। कुछ दिन पहले इनका हमने बयान देखा, अपराध हुआ, घटना हुई तो एक पर्टिकुलर जाति से इन्होंने जोड़ा कि फल्ला जात के लोग जो है कर रहे हैं महोदय। अब अपराधियों की कोई जाति और धर्म नहीं होता है महोदय। अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूंढने का तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दे दीजिए डीजीपी को कि कौन किसको मार रहा है, क्या मार रहा है, नहीं मार रहा, अपराध कौन कर रहा है, उसकी भी जाति का भी ब्यौरा दे, जुड़वा दीजिए वो कैटेगरी। तो महोदय हम बजट पे भी बोलना चाहेंगे महोदय। थोड़ा देश का 1947 का भी बजट का आकार क्या था, बिहार का क्या था, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। आज जो सरकार में जो लोग बैठे हैं इनका तो कोई मतलब नहीं था, उस समय तो कहीं थे नहीं। आजादी के समय आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था महोदय। जब 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज गए तब खाने को देश में खाने को अन्न नहीं था महोदय, खाने का भूखमरी की हालात थे महोदय। जब अंग्रेज गए तो उस वक्त देश का साक्षरता दर 12% था। भारतीयों की औसत आयु 32 साल थी महोदय और भारत के पहले बजट का साइज कुल 197 करोड़ था। अब 2025-26 के बजट का साइज 50 लाख करोड़ रुपए है महोदय। 1952-53 में के वित्तीय वर्ष में बिहार विधानसभा में 30 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया गया था। 52-53 में बिहार का 30 करोड़ का पेश किया गया था। जब आदरणीय गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में, तब बिहार का बजट लगभग 3000 करोड़ था महोदय। और 2005-06 में जब सौंप करके गए तब बिहार का कुल आंकड़ा यानी 28,000 करोड़ करके के गए महोदय। 3000 से 28,000 करोड़।
यानी लगभग 9.5 गुना बजट राजद शासन काल में बढ़ा। 2005 से 2024-25 विगत वर्ष के आपके शासन में 28,000 करोड़ से बढ़कर 2,78,000 करोड़ हुआ, यानी लगभग वही 9.5 ही गुना बढ़ा। तो किस बात का आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं? इस साल चुनावी वर्ष होने के कारण अचानक से 24-25 और 25-26 में, यानी एक साल में महोदय 3,17,000 करोड़ का तो बजट था, यानी एक साल में 39,000 करोड़ का आपने वृद्धि बना दिया। हम जानना चाहते हैं एक साल के अंदर 39,000 करोड़ आप बढ़ा कैसे दिए? बिहार का रेवेन्यू कहां से इतना फायदे में रहा है? बिहार जो आप बढ़ा दिए, ये कहां से आंकड़ा लाए हैं? बिहार को कितना फायदा हुआ है जरा ये बता दें, या बिहार कर्ज में है ये बता दें। तो आप चुनावी वर्ष है तो एक साल में आपने 39,000 करोड़ जो है वो बना दिया, वृद्धि कर दी गई, जिसका कोई आर्थिक या प्रशासनिक आधार ही नहीं है महोदय। क्या आपका राजस्व 39,000 करोड़ बढ़ा है? हाँ या ना बताइएगा अपने उत्तर में। 39,000 करोड़ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? और कहां से बढ़ाया जरा ये भी बताइएगा, स्रोत क्या था अगर बढ़ा है तो? इतना बजट बना रहे हैं लेकिन महीनों से शिक्षकों, प्रोफेसरों, कर्मचारियों और संविधिकों को देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के। विगत वर्ष में 60% जो है बजट का पैसा ये खर्च नहीं करता। जो अभी बजट चल रहा है इसमें हम लोगों ने 1121 करोड़ रुपया राजस्व बचत का फैसला लेने का काम किया था। और इस बार यहाँ विजय चौधरी जी भी बैठे हैं, वित्त मंत्री रहे, और इस बार तो हम लोगों ने और इससे बढ़कर 2025-26 के लिए राजस्व बचत का 8,831 करोड़ रुपया रखने का लक्ष्य रखा है। कहां वित्तीय उल्लंघन कहां हो सकता है? और आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं कहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे विरोधी दल के नेता ने कहां से स्वरूप लाने का काम किया, पता नहीं। मैं बता रहा हूं और इनको जानना चाहिए। अच्छी बात है, जानना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 बजट में भी हमारे यहां 22-23 में लगभग 98% राशि हमने खर्चा किया, 98%। और पिछले वित्तीय वर्ष में भी 97% राशि खर्चा किया। और जिस तारीख को मैं बजट ला रहा था, 3 मार्च को जब बजट ला रहा था, तब का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 84% राशि खर्चा कर चुके और एकदम आश्वस्त करते हैं पूरे विधानसभा को, इस बजट में भी 98 से 99% राशि बिहार सरकार खर्चा करने का काम। और इनको थोड़ा आईना दिखा देता हूं, भाई ये समान है, बहुत छोटे हैं। 2001-2 में क्या बजट का स्थिति था पता है आपको? पूरे बजट का मात्र 23% राशि खर्चा होता था, यही बिहार था। और यह जानना चाहता हूं, देखिए सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आपको एक एक जानकारी देना पड़ेगा। सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, यह कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है, यह सरकार का रिपोर्ट है। कहा कि 2005 के पहले पीएमसीएस था। यह तो पूरा देश जानता है कि पीएमसीएस था। कब बना था यह तो बताइए। पीएमसीएस मैंने बताया, मैं बता रहा हूं, एकदम बताऊंगा, सुन तो लीजिए। मैंने भी अस्थिर होकर आपकी बातों को सुना है। पीएमसीएच 1925 में बना, दरभंगा डीएमसीएच 1946 में बना, और नालंदा
नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है एनएमसीएच वो 1970 में बना, और एएनएमसीएच 1979 में बना, और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1979 में बना। 1979 के बाद 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यही तो कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ। यही मैं कह रहा हूं, ये स्पष्ट है। और 2005 के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पावापुरी की मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पटना में आईजीएमएस को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। 2020 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। और ये आरोप लगाते हैं, मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिए। नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। और मैं, समझ लीजिए, कल तक तो विचारधारा नहीं था, कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? और जिस दिन, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संघ नागपुर कार्यालय जाइएगा, उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। और वहां जाइएगा, आपको दिखेगा, पहला दिखेगा, आपको पहला दिखेगा। वही मैं कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि जब आरएसएस के संघ कार्यालय जाइएगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा, तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। कोई दूसरा सभी वर्गों की चिंता करता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब तक स्वरूप में था साथियों, इसी प्रदेश में पूरे आप ही के समाज के लोग इस पार्टी को खड़ा किए हुए थे। यहाँ बैठे हैं नंद किशोर जी, लगातार आगे खड़ा करने का काम किए। लेकिन साथियों, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे, कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है, अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। अब कहां है पुलिस? साफ साफ काम कर रही है। इसलिए साथियों, आज बजट के अवसर पर आप देख लीजिए, अब स्वाभाविक है, अरे भाई आप अपने नेता की बोली बोलिए ना। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहां रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही है लालू जी, जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों, यही मैं कह रहा हूं। और आप कहते हो ना, चुनाव 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना भी नेता विरोधी दल कह रहे थे अटल जी का सपना कैसे पूरा हो, अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पे टिक गए थे 2014 के चुनाव, याद है ना। और आगे भी एकदम चैलेंज रही है।